नमस्कार दोस्तों। आंसू तो आ रहे हैं, पर उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। पर मजबूरी है, वीडियो बनाना एक मजबूरी है, क्योंकि अगर हम रोएंगे नहीं, दर्द नहीं दिखाएंगे अपना, तो आपको कैसे समझ आएगा। इसलिए वीडियो भी बनाना ज़रूरी है इन चीज़ों का, क्योंकि हर चीज़ का, हर हंसने का, बोलने का वीडियो बनाते हैं, कभी कभी रोने का भी वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए हर समस्या का कि क्या परेशानी है। और जब तक परेशानी नहीं आपको पता चलेगी, तो तब तक आप कैसे जानोगे कि हमको क्या परेशानी है। क्योंकि इन चीज़ों को सबको बताना चाहिए ना, कि हमको क्या परेशानी क्या नहीं है, तो आपको भी पता चलना चाहिए इन चीज़ों का। आपका सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको भी बताना बहुत ज़रूरी है। आपको जो चीज़ हम आप लोगों को नहीं बता पाते, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक आप ही तो जो सुनने वाले हो, और तो मतलब सुनने वाले तो नहीं हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपसे अपने सामने होकर हम दुख दिखा सकते हैं, पर किसी और को दुख नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक फ़ोन में अपना दुख रो सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कल ना हम हो तो कम से कम आप हमारा वीडियो तो देखोगे, उसमें खुश रहोगे। इसलिए चीज़ों को दिखाना भी ज़रूरी है, और सामने हमारी सूरत भी देखना ज़रूरी है कि हम कैसे हैं, क्या है, सब चीज़ दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि एक फ़ोन है ना, ये सब की समस्या सुनता है, हर परेशानी सुनता है। इसलिए इन चीज़ों को बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज हमको है ना अपने पिताजी की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी याद आ जाती है, तो मुझे आज है ना अपने पिताजी की इतनी याद आ रही कि मैं तब से बैठी बैठी रो रही थी। बस तो फिर मन करा कि एक वीडियो बना ही लेते एक वीडियो, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होता है ना। तो मन बहुत ही विचलित था, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना लो, क्योंकि आज हमने वीडियो भी नहीं बनाए थे एक भी। मन थोड़ा हमारा ऐसा बेचैन था ना, तो वीडियो बनाने में मन नहीं लग रहा था हमारा। तो आज मैंने किसी पोर्ट पर वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि कहते हैं कि जब दुख होता है ना, दर्द होता है ना, तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो वैसे ही आज हमें अपने पिताजी की याद आ गई दोस्तों, तो बस आंसू बंद नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए, क्योंकि कहते हैं कभी कभी याद आ जाती है, करना नहीं चाहते फिर भी याद आ ही जाती है किसी ना किसी चीज़ की। है ना, बहुत बदकिस्मत है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, कि जिसके सर पे ना बाप का हाथ है, ना पति का। बहुत ही बदकिस्मत। छोड़ो, याद आपकी हुई, आंसू आ रहे होंगे, क्योंकि सबको रोना आ जाता है सामने अगर कोई रोए तो। दोस्तों, हम किसी को रुलाना नहीं चाहते, और न किसी को अपना दर्द बताना चाहते। दर्द बताने से या कुछ कहने से कुछ नहीं होता है, कि किसी को दर्द बताए या कहें, कुछ नहीं होता है उन चीज़ों से। इंसान हंसता है, अगर किसी को दर्द बताए तो इंसान हंसता है इन चीज़ों पे। तो इसलिए दर्द हर किसी को बताना ठीक नहीं होता, और हम किसी को बताना है, क्योंकि हम अपना दर्द है ना, हम अपने तक रखते, किसी को नहीं बताते। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई परेशान हो या दुखी हो, नहीं। अगर भगवान ने हमको दुख दिया है ना, तो हम ही सहन करेंगे, हम किसी को दुख नहीं देना चाहते दोस्तों। किसी को, हम अपनों को दुख नहीं देना चाहते, और ना हम किसी अपनों को परेशानी बताते कि हमको ये परेशानी नहीं। अगर हमारे पास एक रोटी है तो हम एक खा के सो जाएंगे, पर किसी को नहीं कहेंगे।
क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे वजह से कोई परेशान हो, ये नहीं चाहते दोस्तों। परेशानी तो आप जानते हैं हर चीज़ की, किसी ने परेशानी दुनिया में सबको है, ऐसा कुछ नहीं है किसी को नहीं, किसी को किसी की परेशानी सबको होती है। लेकिन लेकिन हमको है ना, हमको सब चीज़ की परेशानी यही है कि ना बाप का हाथ है ना पति का, बस यही परेशानी है और कुछ नहीं है। बस वैसे कहो सब कुछ है, पर जब तक अपना नहीं है तब तक कुछ नहीं है। इन चीज़ों का कोई मायने नहीं करता है कि ये चीज़ है वो चीज़ है। कहते हैं कि हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जाती है। कभी कभी इंसान कहेंगे पैसा भी धरा रह जाता है, पैसा भी काम नहीं आता है, क्योंकि इंसान जब चला जाता है ना तो, क्योंकि कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं हाथ का मैल कि दोबारा उसे बुला सकते। हम कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, कहीं भी जाकर 4 पैसा कमा सकते हैं, अपना पेट भर सकते, लेकिन इंसान नहीं ला सकते। कहते होंगे दोस्तों आज आज क्यों रो रही, क्योंकि आज बहुत दिनों से याद आई है हमें आज पिताजी की, मूड वहाँ बहुत होता है, इसीलिए आज पता नहीं कैसे याद आ गई। वैसे हमें सपना देखते थे तो सपना देख के बहुत अच्छा सपना देखते हमारे पिताजी हमको, कभी उन्होंने हमें कभी दुखी नहीं किया था किसी भी चीज़ के लिए, कभी उन्होंने हमको परेशान नहीं किया था, कभी भी नहीं। उनके 5 बेटे थे और मैं तो हम एक थे अकेले, तो उन्हें 5 बेटों के बीच में हम अकेले थे, भाई हमारे 5 थे। पांच भाइयों से हमको इतना प्यार था, इतना लाड था दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मेरे पिताजी। कभी भी परेशान नहीं किया किसी भी चीज़ के। हमारे पिताजी थे ना फौजी थे, मेरी शादी हुई थी ना तो 6 महीना बाद गुजर गए थे हमारे पिताजी। हम भी थे ना दोस्तों, हम भी हम हम भी जिंदा नहीं थे, हम भी मरे हुए थे अपने पिताजी की। हमारी बुआ ने ना हमको मोल लिया था 2 रुपए में माता का घंटा बोलकर। हम भी मरे पैदा हुए थे, क्योंकि हमारे पिताजी के बेटियां नहीं बचती थी, बेटियां होती नहीं थी हमारी माँ के। जो हम हुए थे ना तो हम भी मरे हुए थे। तो हमारी बुआ ने हमको पहले पुराने ज़माने में तो यही चलता था 2 रुपए 1 रुपए, तो हमारी बुआ ने हमें 2 रुपए में ख़रीदा था, 2 रुपए में। चत्थर वाली माता देखी आपने, उनका घंटा बोलकर हमें पैदा किया था उन्होंने। हमारी सांसें बंद थी जब हम पैदा हुए थे, हमको तो ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमारी मम्मी बताती रहती थी कि तुम्हारी बुआ ने तुम्हें मोल लिया था तो तुम बुआ की लड़की हो। तो बुआ भी हमें बहुत चाहती थी, बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने हमें 2 रुपए में मोल खरीदा था दोस्तों, 2 रुपए में। तो तब जाकर हमें चत्थर वाली माता का घंटा बोला था। आपने तो देखी होगी चत्थर वाली माता, तो उन्होंने 2 रुपए में घंटा बोला था, तो तब जाके हमारी सांस आई थी। तो हम भी तो हम भी बीमार रहते थे बहुत ज़्यादा। कहते हैं एक लड़की होती ना तो उस पर मुसीबतें भी ज़्यादा हो जाती हैं, कहीं किसी चीज़ का कष्ट होता है, किसी चीज़ का कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट भी होते हैं उसको।
क्योंकि वो उस पर हाय भी जल्दी पड़ती है। हमारे 5 भाई हैं, 5 में से हमारे एक भाई ख़त्म हो गए थे। 4 भाभियाँ 5 हैं, 5 और के बच्चे हैं। मतलब एक है वो हमारे जैसी ही है, उसके भी बच्चे हैं। हमारी बुआ को ही हम सब कुछ मानते थे। हमारी बुआ थी, हमारी बुआ ख़त्म हो गई थी। हमारी बुआ को हमारी हो गए 4-5 साल, 5-6 साल हो गए हमारी बुआ को, अभी ख़त्म हो गई थी। पर अब उनके लड़के हैं, वो नहीं मानते। तो आप तो जानते हो कौन जो बुआ की जगह लड़के नहीं ले पाते, क्योंकि लड़के नहीं समझते। वो तो कभी मानते भी नहीं है कि हमारे मामा की लड़की है। कभी नहीं। हमारी बुआ थी तो हमको बुलाती थी, फूफा जी बुलाते थे, बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे। अब उनके लड़के हैं ना, कभी ना बुलाते हैं ना कभी मानते हैं, कुछ नहीं। क्योंकि ये रिश्ता था ना बुआ तक ही था। लड़के तो आप जानते हो आजकल के कैसे होते हैं। तो आप मत रोना दोस्तों, आप परेशान मत होना, क्योंकि दर्द अपना सुनाया हमने आपको। आपको भी हक था ना जानने का कौन है कौन नहीं है। तो इसीलिए आपको भी बताया हमने कि हमारे पिताजी नहीं है, पति भी नहीं है। काफ़ी लोग भाई पूछने लगते हैं कौन कौन फैमिली है आपकी, तो बताना ही पड़ता है। हमारे 2 बच्चे हैं, बस 2 बच्चे। एक बच्ची छोड़ कर गए थे, तो वो बच्ची भी हमारी पिताजी के साथ में गुजर गई थी। 6 महीना 6 महीना के मतलब पिताजी ख़त्म हुए थे, उनके 6-7 दिन के बाद बच्ची भी ख़त्म हो गई थी। 13 ही होने नहीं हो पाई तो बच्ची ख़त्म हो गई थी। दोनों साथ में ही चले गए थे। मतलब कि कहते कन्या वन्या हो जाती है, तब कन्या भी नहीं हो पाई थी तो बच्ची ख़त्म हो गई थी हमारी। अब आप जानते हो कि कितना दुख पड़ा है। देखो पिताजी ख़त्म हो गए, पति ख़त्म हो गए, बच्ची भी ख़त्म हो गई, और सास भी ख़त्म हो गई थी। हमारी सास भी नहीं है, ससुर है बस, वो भी बूढ़े हैं। और देवर जेठ तो आप जानते किसी के नहीं होते, वो तो आप समझते हो, समझदार हो, कोई किसी का नहीं होता है। ससुर जी है, वो भी पहले हमारा साथ नहीं देते थे, ना वो रहते थे हमारे साथ, हम अकेले रहते थे। अब तो खैर यही रहते हैं, पर समझते वो अभी भी नहीं है। पर ठीक है, जैसे भी हैं देखते हैं अपने, करती है जो कुछ करती है वही करती है। हमारी मम्मी भी करती है, हमारे पिताजी गुजर गए तो वो भी देखती हैं सब। मतलब हमको देखते सब है, ऐसा नहीं है कि वो देखते नहीं, सब देखते हैं। हमारे घर वाले भी देखते हैं, मेरे भाई बहन भी सभी देखते हैं। पहले तो हमारी माँ ने ही देखा था हमको 2-3 साल, जब पति ख़त्म हो गए थे तो उन्होंने ही हमको संभाला था, उन्होंने देखा था। ससुराल वालों ने तो हमें चाहा था नहीं था, मतलब छोड़ ही दिया था बिल्कुल। तो भी हम यहीं रह रहे थे, मतलब परेशानी परिस्थिति थी जो भी, मतलब बहुत ज़्यादा। देखो पति के जाने के बाद परेशानी कितनी आ जाती है, आप तो जानते हो कितनी परेशानी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी थी। तो हमारी मम्मी ने, हमारी माता जी ने, माँ ने, तो उन्होंने हमको सारा खर्चा पानी उन्होंने दिया था, तब संभाला था उन्होंने ही हमको संभाला था। हमारे भाई थे, उन्होंने सबने देखा था, संभाला था। पर मैंने अपना कभी घर नहीं छोड़ा था, क्योंकि अगर हम घर छोड़ते थे तो हमारे बच्चे परेशान हो जाते थे, क्योंकि उनको हक नहीं मिलता, इसीलिए हमने घर नहीं छोड़ा। क्योंकि हमने अपनी परेशानी देखी, हमने बच्चों की भविष्य बनाने की सोची। अगर हम अपनी परेशानी अगर हम अपना सुख देखते तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो हमने अपने बच्चों को अपने घर पर ही रखा, कहीं नहीं ले जाने की सोची मैंने कि यहाँ ले जा वाले नहीं। कहते हैं कि क्या कहें आपसे, कुछ नहीं कहते दोस्तों। आपको इतनी परेशानी सुना दी, क्योंकि मन विचलित था, इसलिए आपको इतनी परेशानी सुना दी, वरना परेशानी कहने का मन भी नहीं होता है किसी से।
अभी बच्चे हमारे बाहर सो रहे दादाजी की जरा, तो हम यहाँ पर है अंदर अकेले सो रहे, क्योंकि वो बाबा जी के जरा सो रहे इसलिए हम यहाँ सो रहे। तो इसीलिए आज आंसू निकल रहा है तो आपको वीडियो सुना दे। अगर बच्चों के सामने रोती ना तो रो नहीं पाती, उनके सामने नहीं रो पाती मैं, आंसू भी नहीं ढड़का सकती उनके सामने, क्योंकि अगर हम रोएंगे तो वो टूट कर बिखर जाएंगे, इसलिए नहीं रोती नहीं हूँ मैं उनके सामने, कभी नहीं रोती हूँ, हमेशा हंसती रहती हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे वजह से हमारे बच्चों को दुख हो। नहीं, हम नहीं रोती उनके सामने, कभी भी नहीं रोती। अगर हम रोएंगे ना तो वो हमसे ज़्यादा रोएंगे, इसलिए हम नहीं रोती हूँ। हम नहीं चाहते कि उनको किसी की याद आए, हम उनको पिताजी की भी याद नहीं आने देते दोस्तों, नहीं आने देते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब किसी की भी घर में याद आए उनको। नहीं, हम ये चाहते खुश रहे, खाए पिए अपने अच्छे रहे बस। क्योंकि अगर बच्चों के सामने रोएंगे ना तो बच्चों के अभी छोटे हैं, उनके तकलीफ पहुंच जाएगी ना, तो पता नहीं कैसी को तकलीफ पहुंचे, इसलिए हम रोना नहीं चाहते दोस्तों। आपने देखा होगा हमारे कितने वीडियो डाले हैं, हम कभी रोते हैं नहीं, क्योंकि दर्द होगा ना तो वीडियो में शेयर कर देते हैं बस, कभी हम अपने घर वालों के सामने भी नहीं रोते नहीं। इन चीज़ों को हम करना नहीं चाहते, क्योंकि जो चला गया वो तो नहीं आने वाला है, और जो है उन्हें तो देखना है। और फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, ऐसे ही कहे चाहे वैसे ही कहे, कैसी भी कहे, उनका हक है कहने का, पूरा हक है, क्योंकि हमारा फर्ज है सुनने का, उनका है सुनाने का। क्योंकि इंसान कहता नहीं है क्योंकि वो कब आता है, इसलिए इंसान कहता है, क्योंकि उनका पूरा हक है कहने का और हमारा है सुनने का। क्योंकि इंसान सुनता कब तक है, जब तक उसके पास कुछ नहीं होता तब तक सुनता है, और जब सब कुछ हो जाता है ना तो वो सुनता भी नहीं है। अब भगवान ने हमको सुनाने को दिया है तो सुनना है सबकी, घर की सुनेंगे, बाहर की सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, सबकी सुनेंगे, क्योंकि ये भगवान ने दिया है ना। चलो ठीक है दोस्तों, बाय। अब आप लोग सो लो, हम भी सो लें। बाय, आप मत रो ना, बाय।